इस वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि आप एक गैम्बलर हो या आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, एक ट्रेडर भी एक गैम्बलर ही होता है, बट उस वे में जब वो उस तरीके से ट्रेड नहीं करता जिस तरीके से उसको करनी चाहिए। जिस तरीके से एक गैम्बलर गैम्बलिंग करता है, अगर ट्रेडर भी उसी तरीके से करता है तो वो एक ट्रेडर नहीं है बल्कि वो एक गैम्बलर है। ठीक है, अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज करते हो, जिंदगी में कोई भी चीज हमारे लिए एक गैम्बलिंग ही है अगर हमने उसको सीखा नहीं है, उसको समझा नहीं है। ठीक है, अगर आप पायलट बन जाते हो, आपने सीखा भी कुछ भी नहीं है, जाके जहाज में डायरेक्ट ही बैठ जाते हो, तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो, प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पानी में कूद जाते हो, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप ट्रेडिंग में कूद जाए, ठीक है, दिस इज गैम्बलिंग। आपके लिए तो गैम्बलिंग ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर और गैम्बलर में फर्क। एक ट्रेडर किस तरीके से ट्रेडिंग करता है और वो ट्रेडर क्यों होता है, और एक गैम्बलर किस तरीके से गैम्बलिंग करता है और वो गैम्बलर होता क्यों है। ठीक है, और आप किस तरीके से, आपको पता चल चुका होगा एंड पे जब चीजें सारी मैं आपको बताऊंगा तो एंड पे आपको पता चल जाएगा कि आप एक गैम्बलर हो या आप एक प्योर ट्रेडर हो। ठीक है, सो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अहमद। ट्रेडर सब्सक्राइब करना और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर देना है। ठीक है, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप एक ट्रेडर हो या आप गैम्बलर हो। अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह कर रहे थे आज तक, तो आज से आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही की तरह करेंगे, और किस तरीके से ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही की तरह करना है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम इस चीज से स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडर ट्रेडर क्यों होता है, पहले पॉइंट से। ठीक है, सो एक ट्रेडर ट्रेडर क्यों होता है। ठीक है, हम जो है उसको इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक ट्रेडर ट्रेडर क्यों होता है भाई साहब, एक ट्रेडर ट्रेडर क्यों होता है। एक ट्रेडर ट्रेडर इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन के साथ चीज को फॉलो करता है। ठीक है, उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसकी पोजीशन साइजिंग उसको पता होती है, वो क्यों किस लिए सब कुछ ले रहा है उसे पता होता है, उसकी स्ट्रेटजी उसे डिफाइन होती है, उसका सब कुछ उसके पास डिफाइन होता है। उसकी मतलब उसका रिस्क, उसने पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है। ठीक है, उसने रिस्क जो है वो पर ट्रेड कितना लेना है, उसको सारा पता होता है। ठीक है, और एक जो गैम्बलर होता है, गैम्बलर को नहीं पता कि वो उसने रिस्क कितना लेना है। ठीक है, उसे नहीं पता कि उसने रिस्क कितने परसेंट लेना है, उसे रिस्क नहीं पता। मिसाल के तौर पर अगर आप अगर एक ट्रेडर है, ठीक है, उसके पास 500 है, ठीक है, और एक उस दूसरी तरफ एक गैम्बलर भी है, उसके पास भी एक 500 रुपए है। ठीक है, अब ये दो हैं, ठीक है, इनको नहीं पता, इसको नहीं पता, ये जो गैम्बलर है इसको कोई चीज नहीं पता। ठीक है, गैम्बलर को नहीं पता कि उसने जो है वो ट्रेड किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसे नहीं पता कि हाउ टू ट्रेड। ठीक है, उसे नहीं पता हाउ, उसे नहीं पता कैसे करनी है। ठीक है, उसे ये लगता है कि मुझे पता है। ठीक है, उसे लगता है कि मुझे पता, उसे ये नहीं लगता कि मार्केट क्या कह रही है, उसे लगता है कि मुझे लगता है, उसे ये कंफ्यूजन है। ठीक है, अब वो ट्रेड करता है, ठीक है, उसका कोई रिस्क मैनेज नहीं है। ठीक है, फिर वो ट्रेड करेगा ना, तो अब वो 500 से ही ट्रेड करेगा, पूरे वो 500 से ट्रेड करेगा। ठीक है, 500 से ट्रेड करेगा, उसने मतलब 100% रिस्क ले लिया। ठीक है, उसका 100% जो था वो रिस्क था। अब क्या होगा उसके साथ, अब जो अगर वो लॉस करता है इस ट्रेड को, अगर लॉस करता है, लॉस कर ही जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है, स्ट्रेटजी का भी नहीं पता उसे अपना डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं आता, उसे नहीं पता कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं पर ट्रेड। अगर वो रिस्क करता है तो उसके पास बच जाएगा जीरो। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास है हमारा एक ट्रेडर। ठीक है, अब ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडर के पास भी मतलब था, ट्रेडर के पास एक स्ट्रेटजी थी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी थी, उसने उसको फॉलो किया, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे ऐसे लगाना है। ठीक है, उसके पास उसका रिस्क मैनेज था, कि पर ट्रेड मैंने कितना रिस्क लेना है, उसे डिफाइन था। उसने कहा कि यार मुझे पर ट्रेड जो रिस्क लेना है वो है मेरा 2% से ज्यादा जो है मैं रिस्क नहीं ले सकता। उसके पास भी था 500। ठीक है, उसके पास भी 500 था। अब उसने क्या किया, उसने जो है वो 2% का जो है वो रिस्क लिया। ठीक है, उसने रिस्क लिया 2% का, उसने अब 2% का रिस्क लिया, उसने भी लॉस कर दिया। इसी तरीके से उसने भी लॉस कर दिया, मान के चलते हैं उसने भी लॉस कर दिया। अब उसका लॉस कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ, ये देखो, ये चीज एक गैम्बलिंग में आती है, एक प्योर गैम्बलिंग में आती है, अगर आप उसको उस तरीके से करते हो। ठीक है, सो हम ये भी देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज और। ठीक है, अब जो ट्रेडर है हमारा, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको जो है वो रिमूव कर दूं। ठीक है, ताकि हमें जो है वो समझ आ सके आसानी से कुछ चीजें। अब जो एक ट्रेडर है, अब हमारा एक ट्रेडर है, उसके पास जो है वो डिसिप्लिन है, सब चीजें उसने फॉलो कर रखी हैं, उसके पता है, उसे स्ट्रेटजी अपनी पता है। ठीक है, उसे स्ट्रेटजी पता है, वो गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग को नहीं ले रहा। अब उसने जो है वो 10 ट्रेड भी मान के चलते हैं, और 10 ट्रेड में से उसने 10 में से
उसने जो है वो 7 ट्रेड जो है वो लॉस कर दी, और जो प्लस में थी वो थी सिर्फ 3 ट्रेड, ठीक है, या 2 ट्रेड थी। अब फिर भी वो प्रॉफिट में है। वो किस तरीके से, उसे उसका रिस्क 2% था। एक जो ट्रेडर होता है उसे पता होता है, उसे स्ट्रेटजी अपनी पता होता है कि यार ये स्ट्रेटजी मुझे कितना रिस्क दे रही है और कितना रिवार्ड दे रही है। उसे पता है कि यार मेरा जो है वो रिवार्ड अगर 1:2 का भी है या 1:5 का है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज करनी है। उसे पता है अगर उसका लॉस उसने डिफाइन कर रखा है, ये उसकी एंट्री पॉइंट है, ये उसका जो है वो एसएल पॉइंट है, और ये इसका टारगेट पॉइंट है। अब उसे पता है यार मैंने रिस्क लेना है तो 10 रुपए का लेना है, ठीक है, एंट्री मेरी हुई, और मेरा प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपए का होना चाहिए, कम से कम 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इस तरीके से वो साल ट्रेड लॉस करता है तो आप देखो कि वो प्रॉफिट में है कि नहीं, ठीक है, वो सीधा साधा प्रॉफिट में ही है। ये जो गैमलर था, ये अब इसके साथ क्या हुआ, ठीक है, उसने एक ही ट्रेड में अपना 500 का 500 लॉस कर दिया है, ठीक है, उसने अपना सारा पैसा जो है वो एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया। सो इस तरीके से गैमलर ट्रेडिंग वर्क करते हैं। हम अब एक और इस चीज से समझेंगे कि गैमलर और ट्रेडिंग में और ज्यादा फर्क इसके बीच में समझेंगे, ठीक है। अब जो गैमलर होता है, ठीक है, उसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, उसके पास कोई चीज नहीं थी ना, उसके पास मतलब पेशेंस से उसने क्या किया, उसने अपने 500 से ट्रेड लगाई। अब क्या है, गैमलर अगर विन करता है तो उसे इमीडिएटली जो है वो एक खुशी आएगी, उसे एक एहसास आएगा, ठीक है, और वो जो है वो दोबारा जो है उस पैसा अगर 1000 हो गया, ठीक है, उसके 500 से 1000 हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो दोबारा जो है वो पूरे 1000 से ट्रेड लगाएगा, और 1000 से ट्रेड लगाकर फिर अगर जो वो है वो लॉस कर जाता है तो उसका पास 0 बचेगा। इसी तरह कैसे हमारे पास हमारा एक ट्रेडर है, ठीक है, एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, उसके पास 2% रिस्क था, उसने प्रॉफिट भी कम कमाया, ठीक है, उसने मतलब 10 रुपए के साथ जो है वो 50 रुपए कमाया, ठीक है, उसने 1000 रुपए कमा लिए, इसने 50 रुपए कमाए, इसने 10 रुपए के रिस्क के साथ 50 रुपए कमा लिए, ठीक। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेड इसने फिर लगाई, ठीक है, फिर उसी तरीके से उसने ट्रेड लगाई, उसने 2% रिस्क के साथ ट्रेड लगाई, और फिर वो विन कर गया, ठीक है, फिर वो विन किया, फिर उसने 50 रुपए का प्रॉफिट मार लिया, ठीक है, या फिर कह लेंगे यार 0 ही कर लिया, लॉस कर लिया। तो अब इन इसमें और इसमें सीधा सीधा फर्क देखें, सीधा सीधा इसमें और इसमें फर्क देखें। ना ऐसे अपनी स्ट्रेटजी पता थी, ठीक है, ना ऐसे पता था कि मुझे क्या करना है, और इसने जो है वो लॉस किया और उसने जो है वो फिर भी प्रॉफिट किया। अब यार अब समझो, तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक तुम्हारी स्ट्रेटजी हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट हो, ठीक है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन हो। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो कर रहे हो इन तीनों चीजों को, ठीक है, इन मतलब ये तीनों चीजें तुम्हारे पास है ही हैं, स्ट्रेटजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज जो है हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई चीजें तीन, और डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हो तो आप एक ट्रेडर हो, और आप जो है वो अभी आपको मुबारक हो कि आप ट्रेडर हो और आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। अगर आप एक गैमलर हो तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ना आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, ना आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, ना आप किसी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और ना आपके पास जो है वो डिसिप्लिन है कि कब ट्रेड लेनी है, क्यों लेनी है, मुझे क्या इस वक्त इस जगह पे ट्रेड लेनी है, नहीं लेनी, वही स्ट्रेटजी क्या, क्यों आप स्ट्रेटजी नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट में नहीं है, तो आपका जो है वो आपकी स्ट्रेटजी, आपका डिसिप्लिन तो हुआ भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी तो है ही नहीं, क्योंकि आप जो है वो जब भी ट्रेड लेते हो आपको खुशी होती है, आप सारा पैसा दोबारा लगाते हो। तो एक ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेडर एक वे में चलता है, थोड़ा 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 ट्रेड लगाता है, रिस्क मैनेज करता है, स्ट्रेटजी पता होती है, वाई पता होता है, क्यों चलता है, क्यों कर रहा हूँ। एक गैमलर कहता है कि यार मेरे ख्याल में मार्केट ये करेगी, और एक ट्रेडर कहता है कि यार नहीं, मेरी स्ट्रेटजी ये कह रही है, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक अभी मार्केट यहाँ पे जाएगी, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अभी मार्केट ये करने वाली है। सो ट्रेडर और गैमलर में सीधा साधा फर्क मैंने आपको समझा दिया। अगर आप ट्रेडर हो तो आप वेल एंड गुड, आप एक अच्छे तरीके से जा रहे हो। अगर आप गैमलर हो तो अब आपको पता चल चुका है कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग में आना है, किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करनी है। सो ट्रेडिंग करो यार, गैमलिंग ना करो, ट्रेडिंग करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।